आज का संदेश बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन पावरफुल है। मैं कुछ चीजें सेहत के मामले में आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने बात की है लालच और डर की। लालच और डर जो है, ये सेहत से जुड़ी हुई चीजें हैं। जिस इंसान के जीवन में डर है, वो समस्याओं में फंसेगा, वो गलत फैसले करेगा, वो समझौते करेगा, गलत खान पान करेगा, गलत रहन सहन करेगा, और वो समस्याओं में फंस जाएगा, गरीबी में फंस जाएगा, बीमारियों में फंस जाएगा। और मैंने एक कोटेशन डाला, मैंने शेयर किया, और आज सुबह मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ऊपर प्रभु ने प्रकट किया जब मैं स्टडी कर रहा था। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं बहुत गंभीर है। आप उसको लोगों को बताइए और अपने जहन में उतारिए। 1 लाख में मुश्किल से एक होता है जो बीमारी के कारण समय से पहले मरता है। और वो कौन है? जो बीमार पैदा होता है। जो बच्चा बीमार ही पैदा हुआ है, अगर वो बीमारी के कारण मर जाए तो ये प्राकृतिक हो सकता है। लेकिन बाकी लोग जो बीमार होते हैं और समय से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, मेरे प्रियो, सच्चाई ये है कि वो गलत सोच विचार, गलत खान पान और गलत इलाज के कारण जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है, बहुत ही बड़ी सच्चाई। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर आप बीमार पैदा नहीं हुए हैं तो आपने इस दुनिया में बीमारी कमाई है। वो चाहे आपने गलत सोचने की वजह से, गलत खान पान की वजह से, या गलत इलाज की वजह से। मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, बहुत रिसर्च हो रहा है। बहुत लोग गलत मेडिकेशन की वजह से, गलत ऑपरेशन की वजह से, गलत इलाज की वजह से क्या हो जाते हैं, समय से पहले इस दुनिया से चले जाते। वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, आप बहुत कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र मरने के लिए दे दिया, कुर्बान होने के लिए दे दिया, शहीद होने के लिए दे दिया। मसीह की शरीर से एक एक बूंद जो लहू टपका, वो आपको और मुझे बचाने के लिए टपका। इशाया 43 अध्याय में लिखा है, तू मेरी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कहता है कि आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, तो अपनी कदर कीजिए। ये देह परमेश्वर का मंदिर है, इसमें विचार हो तो अच्छे हो, आहार हो तो जीवित हो, और इलाज हो तो प्राकृतिक हो। रिपीट करो, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें विचार हो, सोच विचार हो, चिंतन हो तो पवित्र हो, शुद्ध हो, आदरणीय हो, अच्छा हो। खान पान जीवित हो, जिसमें जीवन है वही जीवन दे सकता है। जिस भोजन में जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं दे सकता। और तीसरी बात यह है, इलाज हो तो प्राकृतिक हो। और प्राकृतिक इलाज किससे होता है? हवा से, धूप से, पानी से, व्यायाम से, खान पान से, उपवास से, इन सारी चीजों से होता है। सही सोच से, सही विचारों से। और आज ये जो मेडिकल साइंस है, ये बहुत तरक्की कर रही है, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है अंग्रेजी दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, और इसके साथ साथ वहाँ रिश्वत, वहाँ पर कमीशन चलता है। जब आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो कमीशन होती है डॉक्टर लोगों की, 30%, 40%, 50% कमीशन होता है। और उससे परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है। आज की सुबह अपने आप को जगाइए
और परमेश्वर से वादा करिए, ये परमेश्वर तेरा मंदिर है, आज के बाद इसमें जो भी मेरे सोच होंगे, चिंतन होंगे, फिलिपियों 4 अध्याय 8 में वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार होंगे। इसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के विचार होंगे। खान पान वो होगा जो रीजनल है और सीजनल है और जिसमें जीवन है। तीसरी बात, इलाज होगा तो प्राकृतिक होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और वो सस्ता है, ताकि हम और आप स्वस्थ हो सकें और परमेश्वर के उद्देश्य मेरे और आपके जीवन से पूरे हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लोगों के साथ साझा करिए। लोगों को आप बताइए कि अगर आपके अंदर चाहत है तो आप बिना कुछ खर्च किए लाखों बचा सकते हैं। लाखों रुपया बर्बाद होता है हमारा गलत खान पान पर और गलत इलाज पर, वो आप बचा सकते हैं और करोड़ों कमा सकते हैं। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग ठीक काम करेगा, आपको अक्ल आएगी, आपको नए नए आइडिया और विचार मिलेंगे और आप बहुत कमाई कर सकते हैं। आप बहुतों को रास्ता दिखाकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर आपको हमारी जूम आईडी और पासकोड दिखाई दे रहा है, उसको आप उसकी मदद से हर सुबह 5 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी इस संदेश को सीखें और आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न बने और परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो सके। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।